सिंगापुर और यूएई जैसे कंट्रीज की कोस्ट लाइन इंडिया से छोटी होने के बावजूद उन्होंने वर्ल्ड क्लास मैरीटाइम इकोसिस्टम बिल्ड करके खुद को ग्लोबल शिपिंग हब्स बना लिया है। अब इंडिया को देखिए, 11,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन होने के बाद भी मैरीटाइम पोटेंशियल लार्जली अंडर यूटिलाइज्ड है। ये गैप तब और क्लियर होता है जब हम देखते हैं कि इंडिया का लगभग 95% ट्रेड सी रूट से होता है, लेकिन ग्लोबल शिपिंग फ्लीट्स में शेयर सिर्फ 1% है। सिंपल वर्ड्स में ट्रेड हमारा है, लेकिन शिप ज्यादातर दूसरे कंट्रीज से आती है। जियोपॉलिटिकली अनसर्टेन वर्ल्ड में ये डिपेंडेंसी एक स्ट्रेटेजिक रिस्क बन सकती है। इसी रियलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट अब मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने पर फोकस कर रही है। एंड इस पूरे शिफ्ट के सेंटर में एक कोर इंडस्ट्री है, शिप बिल्डिंग। कोर लेवल पर देखें तो शिप बिल्डिंग सिर्फ शिप्स बनाने का बिजनेस नहीं है, ये एक 3-in-1 इकोसिस्टम है। शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और शिप्स रिसाइकलिंग। शिप्स कॉम्प्लेक्स और कस्टमाइज होते हैं, इसीलिए उन्हें बनाने में टिपिकली 2 से 10 साल लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। एंड यूज के हिसाब से शिप्स कई तरह के होते हैं, जैसे कार्गो शिप्स, टैंकर्स, कंटेनर वेसल्स और फेरीज। इन्हें ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, कमर्शियल शिप्स और डिफेंस शिप्स। ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में मेनली चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान डोमिनेट करता है। उनकी लीडरशिप ओवरनाइट नहीं बनी। इन कंट्रीज ने डेकेड्स तक शिपयार्ड्स, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवी इन्वेस्टमेंट किए हैं। शिप बिल्डिंग हाईली कैपिटल इंटेंसिव और स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट डिमांड करता है, जिसकी वजह से इन नेशंस ने स्केल और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बिल्ड की है। इसके कॉन्ट्रास्ट में स्ट्रेटेजिक कोस्ट लाइन होने के बावजूद ग्लोबल शिप बिल्डिंग में इंडिया का शेयर अभी भी काफी छोटा है। अपॉर्चुनिटी समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि इंडिया हिस्टोरिकली इस सेक्टर में पीछे क्यों रहा। सबसे पहला, फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट। शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स लंबे और कैपिटल हैवी होते हैं, लेकिन इंडियन शिपयार्ड्स को ग्लोबल पीयर्स की तरह लो कॉस्ट फाइनेंसिंग का स्ट्रॉन्ग एक्सेस नहीं मिल पाया। दूसरा, इकोसिस्टम एंड टेक्नोलॉजिकल गैप। वीक सप्लायर इकोसिस्टम, इंपोर्ट डिपेंडेंसी फॉर की कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजिकल गैप्स ने भी इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को लिमिट किया है। इन गैप्स को रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अंडर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी पुश शुरू किया है, जिसका कोर फोकस इंडिया की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज इंप्रूव करना, कोर बॉटलनेक और एक्सेस टू फाइनेंसिंग को एड्रेस करना है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक्सेस इंप्रूव करने के लिए। रिवैम्प्ड शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स, डोमेस्टिक शिप बिल्डर्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए। ईजियर लॉन्ग टर्म लोन्स और बेटर फंडिंग टर्म्स अनेबल करता है। सिंपल टर्म्स में बेटर फाइनेंसिंग और पॉलिसी सपोर्ट से शिपयार्ड कैपेसिटी और एग्जीक्यूशन ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। पॉलिसी सपोर्ट के साथ डिफेंस स्पेंडिंग और नेवल मॉडर्नाइजेशन भी सेक्टर के लिए की डिमांड ड्राइवर बन रहे हैं। लॉन्ग कोस्ट लाइन और राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से नेवल कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना अब स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। ऑल्सो इंडिजिनाइजेशन और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पुश से डिफेंस शिप ऑर्डर्स का लार्ज शेयर इंडियन शिपयार्ड को मिल रहा है, जिससे सेक्टर के लिए स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डिमांड विजिबिलिटी क्रिएट हुई है। पॉलिसी पुश और डिफेंस लेड डिमांड का बैकड्रॉप में कुछ लिस्टेड शिप बिल्डर्स इस स्ट्रक्चरल शिफ्ट से डायरेक्टली बेनिफिट कर रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड रिलेटिवली डाइवर्सिफाइड प्लेयर है। ये कमर्शियल और डिफेंस दोनों तरह के वेसल्स बिल्ड करता है और साथ ही स्ट्रॉन्ग शिप रिपेयर बिजनेस भी ऑपरेट करता है। माजगांव डॉक का फोकस लार्जली डिफेंस पर है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स वॉरशिप्स और सबमरीन्स जो इंडियन नेवी के लिए बनाए जाते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी डिफेंस शिप बिल्डर्स हैं, लेकिन ये मेनली नेवल वेसल्स जैसे फ्रिगेट्स, पेट्रोल वेसल्स और सर्वे शिप्स पर फोकस करते हैं। सिंपल टर्म्स में कोचिन शिपयार्ड डाइवर्सिफाइड मैरीटाइम प्लेयर है, जबकि माजगांव डॉक और गार्डन रीच ज्यादा डिफेंस फोकस्ड शिप बिल्डर्स हैं। सिंपल टर्म्स में ये 3 कंपनीज इंडिया की लिस्टेड शिप बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी का कोर एक्सपोजर रिप्रेजेंट करते हैं। इस इंडस्ट्री में रेवेन्यू ऑर्डर बुक्स और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से ड्रिवन होता है। पॉलिसी पुश, डिफेंस ऑर्डर्स और नेवल मॉडर्नाइजेशन ने लॉन्ग टर्म ऑर्डर विजिबिलिटी को
क्लियरली इंप्रूव किया है। मार्जिन्स प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी और बिजनेस मिक्स पर डिपेंड करते हैं। जिन कंपनीज के रेवेन्यू मिक्स में शिप रिपेयर का शेयर ज्यादा होता है, जैसे कोचिन शिपयार्ड, उनके रिलेटिवली मोर स्टेबल मार्जिन्स होते हैं क्योंकि रिपेयर प्रोजेक्ट्स का टर्न अराउंड शिप बिल्डिंग से फास्ट होता है। यहाँ हाई वर्किंग कैपिटल रेड फ्लैग नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल फीचर है। लॉन्ग बिल्ड टाइमलाइंस, माइलस्टोन पेमेंट्स और स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंसी से इन्वेंट्री नेचुरली हायर रहती है। सेक्टर हायर वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, मेनली बेटर लॉन्ग टर्म डिमांड विजिबिलिटी के वजह से। इन्वेस्टर्स इसे एक स्ट्रक्चरल डिफेंस और पॉलिसी ड्रिवन थीम के रूप में देख रहे हैं, ना कि प्योरली सिक्लिकल इंडस्ट्री। इसी वजह से मार्केट अब इस सेक्टर को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के रूप में प्राइस करना शुरू कर चुका है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज और सेक्टर इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.